मुझे उत्तर प्रदेश में आकर आज काफी खुशी हो रही है और यहां आने से पहले मैं मंदिर में गया तो वहां भी काफी अच्छा लगा मुझे। अभी खत्री जी ने अपने भाषण में सेना का शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मिस्त्री जी सेना के सामने थे और बदलती है, और मेरी व्यू में भी जैसे आप सबकी व्यू में आस्ते 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 बदलाव आता है। इतनी जल्दी नहीं आता मगर आस्ते आस्ते आता है। पहले मैं आपको सेना जैसे देखता था। मेरी सोच थी कि ये हमारी सेना है और इस सेना को उत्तर प्रदेश में लड़ना है, और इस सेना में सेनापति हैं, जनरल्स हैं, सोल्जर्स हैं, अलग अलग लोग। और मेरी सोच थी कि भाई अगर सेना में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह डाला जा सकता है। तो ये मेरी मैं कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार से देखता था। मगर मुझ में कुछ महीने पहले थोड़ा सा बदलाव आया। अब मैं आपको सेना जैसे नहीं देखता हूं। अब मैं आपको अपने परिवार जैसा मानता हूं। और जैसे जब मैं छोटा था पापा कुछ कहते थे और कभी कभी मैं उस बात को मानता था, कभी कभी मैं नहीं मानता था। मगर मैं 12 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जो भी मेरी एज हुआ करती थी, जब मैं कुछ बोलता था पापा के पास शक्ति थी, पावर थी मुझे चुप कराने की, मगर वो मेरी बात सुनते थे। और पापा के पास पावर थी मगर मैं भी उनकी बात सुनता था, बातचीत होती थी। तो इस प्रकार से जो मेरी व्यू पॉइंट शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाहे इस टीम में हमें कोई अच्छा लगे या ना लगे, परिवार में सब है। और हम उसको बाहर नहीं कर सकते। मतलब हमें अपने परिवार में फेयरनेस लानी है, जरूर लानी है, शांति लानी है, भाईचारा लाना है। मगर कांग्रेस के थिंकिंग के जो लोग हैं, जो कांग्रेस का परिवार है, जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी है, उसको हम अपने परिवार से हटा नहीं सकते। चाहे हमने उसको बाहर भी फेंक दिया, वो तब भी हमारा ही है। तो इन दो व्यू पॉइंट्स में काम करने का तरीका बदल जाता है। एक व्यू पॉइंट में सेनापति ने काम नहीं किया तो दूसरा सेनापति उठाओ, डालो, और पहले सेनापति को कहो भैया आप फेल हो गए, आप परे हो जाइए। मगर अगर आप परिवार के जैसे देखोगे तो आपको यह कहना पड़ेगा, देखिए ये जो काम है ये आपसे नहीं हो रहा है, हम ये काम किसी और से करवा लेंगे, मगर आप में जो शक्ति है वो हमें लगता है कि इस काम में प्रयोग हो सकती है, तो आप आके इधर आइए। तो मेरा कहना है कि सही आदमी को सही काम में डालना है और जो हमारे लोग हैं उन सबकी इज्जत करनी है। मैं सोचता हूं कि अगर इस प्रकार से हमने काम किया तो हमारी विचारधारा फैलेगी। मैं एक बात को तो 100% मानता हूं कि अगर हम आपको
थोड़ा सा ऐसे खुर्चेंगे, यहां पे ऐसा एक व्यक्ति नहीं निकलेगा जिसके खून के अंदर कांग्रेस पार्टी का डीएनए नहीं। अब यह जरूर बात है कि कोई उस बात पे फोकस कर रहा है, कोई उस बात पे फोकस नहीं कर रहा है। तो उस भावना को, उस डीएनए को जगाने का काम इस संगठन का है और मेरा है और आप सबका है। और मैं आपको कहता हूं, यहां खत्री जी ने कहा, यहां हम चौथे नंबर की पार्टी हैं, मगर उत्तर प्रदेश में हम पहले नंबर की विचारधारा है। और अगर हमने सिर्फ अपनी विचारधारा पकड़ ली, यहां पे हम चुनाव, ये परिवार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगा। मुझे भाषण देना था तो मेरे ऑफिस में एक लड़का है, मेरे लिए थोड़े मतलब पॉइंट्स नोट करता है भाषणों के लिए। तो आज के भाषण ने थोड़ा यूएस एजुकेटेड है, आज के भाषण में उसने मुझे एक कहानी दी स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स को आप जानते होंगे, एप्पल के जो चीफ थे। जब मैंने वो देखा, मैंने सोचा भाई एप्पल की मैं यहाँ कैसे बात करूँगा, वो नया है, मैं यहाँ पे एप्पल की बात करूँगा, कोई लोग सोचेंगे सेब की बात हो रही है, कोई लोग सोचेंगे अमेरिका की बात यहाँ क्यों कर रहा है, कोई लोग सोचेंगे कंपनी की बात क्यों कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं उसका प्रयोग नहीं करूँगा, मगर कहानी अच्छी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने स्टीव जॉब्स से पूछा कि भाई आपकी जो कंपनी है पहले खत्म हो गई थी, कुछ थी नहीं, बची नहीं, इसको आपने खड़ी कैसे की, खड़ी कैसे हुई है। आजकल अगर आप ये देखिए, आरपीएनजी फोन पकड़े हैं, ये एप्पल का फोन है, संजय सिंह की जेब में भी एप्पल का फोन है, तो ये आपने खड़ी कैसे की। तो उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, मेरा एक पड़ोसी हुआ करता था और वो बुजुर्ग से थे, तो मैं उनके यहाँ जाके खेलता था। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो स्टीव जॉब्स जी गए और पड़ोसी ने, वो अपने हाथों से काम करता था, उन्होंने स्टीव जॉब्स को एक मोटर दिखाई और मोटर के पास एक ड्रम सा था। तो उसने स्टीव जॉब्स को पत्थर दिखाए, 20-25 पत्थर अलग अलग शेप के, और उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं। 6-7-8 साल का था बच्चा स्टीव जॉब्स। तो उसने उसमें मोटर में ये पत्थर डाल दिए और मोटर ऑन कर दी और फिर कहा ठीक है अब तुम घर जाओ। तो स्टीव जॉब्स ने कहा भाई ये क्या जादू हुआ, तुमने मोटर दिखा दी, तुमने मोटर चालू कर दी, तुमने कहा घर चले जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इस जादू में टाइम लगता है, अब कल सुबह आना। तो स्टीव जॉब्स आया अगले दिन और उसने कहा उससे कि मोटर को बंद करो, मोटर बंद की। उसने कहा ड्रम को खोलो, ड्रम को खोला। और फिर उसने कहा पत्थर निकालो, और स्टीव जॉब्स ने जब पत्थर निकाले तो सब के सब पत्थर एक ही शेप के हो गए थे और सब के सब पत्थर चमक गए थे। तो उसने, स्टीव जॉब्स ने उनसे पूछा भैया ये इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि अगर आप सबको एक ड्रम में डाल दो और उनकी सही तरीके से वहां पे बातचीत करा दो, उनको अपनी जगह दे दो, तो हर पत्थर के अंदर चमक होती है, वो चमक निकल आएगी। तो वही मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। यहां पे अलग अलग विचारधारा है, ये आरएसएस नहीं। आरएसएस होता तो यहां पे मोहन भगवत जी आते, कहते भैया देखिए आसमान काले रंग का है, और अब सब कहते, सलूट करते, लाठी पकड़ते और कहते यस सर आसमान काले रंग का है। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की चमक ऊपर से नहीं आती है,
कांग्रेस पार्टी की चमक अंदर से बाहर की ओर निकलती है, और ये चमक, ये काम आप सब कर सकते हो, आपके अंदर है। सिर्फ खत्री जी, मिस्त्री जी, आप लोग डिस्कशन शुरू कराइए, बातचीत शुरू कराइए, एक दूसरे की बात कराइए, और इस टीम की उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी बात कराइए, मीटिंग्स कराइए, और देखिए यहां पे कौन सी पार्टी पावर में आती है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में 2 जगह से आता हूं। जब कोई मुझसे पूछता है हिंदुस्तान में तुम कहां के हो, तो मैं कहता हूं इलाहाबाद और कश्मीर। तो मेरे यहां पे 2 घर हैं। जब भी मैं जम्मू कश्मीर जाता हूं, मुझे लगता है कि मैं घर पहुंच गया, और जब भी मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं घर आ गया। तो मुझे दुख होता है कि जो हमारी विचारधारा है, जो आपकी विचारधारा है, जिसने इस देश को बनाया है, वो बाकी जगह मजबूत है, मगर हिंदुस्तान के दिल में वो कमजोर पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ, ये जो हमारा परिवार है, हमारी विचारधारा को एक बार फिर हिंदुस्तान के दिल में जीवित करें। और जिस दिन ये हिंदुस्तान के दिल में जीवित हो गई, उस दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा फिर से हिंदुस्तान में खड़ी हो जाएगी। मेरी जितनी भी आपको जरूरत हो, यहां पे मुझे युवा चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मिडिल एज चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है और ऊर्जा भी है, और एक्सपीरियंस लोगों में भी ऊर्जा है। सब कुछ है हमारे पास। मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जितनी भी यूपी को मेरी जरूरत है, जहां भी यूपी को मेरी जरूरत है, आप मुझे बुलाओ और मैं वहां हाजिर हूंगा, और खुशी से हाजिर हूंगा।